हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए ये प्रिंटेड फैब्रिक मैंने लिया है 1.5 मीटर और ये प्लेन फैब्रिक लिया है मैंने सिर्फ 1 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं, मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर का पार्ट। मैं ले रही हूँ 5 इंचेस। आर्म होल पे हम लेंगे 5 इंचेस का ही, तो ये 5 इंच पे मार्क हो गया मेरा। अब यहाँ पे जहाँ हमारा आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो इसका 4th पार्ट करना है हमें, 1/4 और प्लस 1 इंच हम ऐड करेंगे स्विंग अलाउंस के लिए। मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। तो ये बन गया हमारा चेस्ट का पार्ट। पूरी लेंथ मैंने ली है 12 इंचेस की, तो ये 12 इंच पे मार्क हो गया। अब जहाँ मेरी पूरी लेंथ है वहाँ पे ऊपर हमने 7 लिया था, मैं यहाँ पे ऊपर हमने 8 लिया था, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 इंचेस। और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। यहाँ बनाते हैं आर्म होल को, तो मैंने ये आर्म होल का शेप दे दिया है। अब आएगी नेक की बारी। नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2.5 इंचेस की और नेक की लेंथ हम लेंगे 3 इंचेस की। राउंड में शेप दे देते हैं। तो ये बन गया हमारे टॉप पार्ट की मार्किंग। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने कट कर लिया है। इस तरीके से 2 पार्ट बन के आए हैं हमारे पास, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। तो अब टॉप पार्ट में सिलाई शुरू करते हैं। तो देखिए ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर बैक साइड हम उल्टी रखेंगे। अब हम इस शोल्डर में फिटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग कर दीजिए। ये देखिए शोल्डर फिटिंग हो गई है हमारी। अब हम आर्म होल बना लेते हैं। तो ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर इस तरीके से मैंने एक स्ट्रिप कट की है, जो पूरे राउंड में हम सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से इस तरफ भी हमें करना है। ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर इस तरीके से मैं एक स्ट्रिप को लग के पूरे राउंड में सिलाई कर दूंगी। ये देखिए हमने सिलाई भी कर दी है। अब इस तरीके से हल्के हल्के से हम नॉचेस लगाएंगे। इस तरफ भी हम नॉचेस लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, बैक साइड पे इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी पहले एक फोल्ड और फिर एक और फोल्ड करके सिलाई कर दीजिए। तो आर्म होल बन जाएंगे हमारे दोनों। ये देखिए हमने आर्म होल भी बना दिए हैं। अब देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, जिसके ऊपर ये जो हमारी मिडल की लाइन है वहाँ से मैं इस तरीके से हल्का सा कट लगाऊंगी, क्योंकि हमें पीछे बटन करना है, इसलिए मैंने इसमें हल्का सा बस कट लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम जो पैटर्न करने वाले हैं उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कपड़े को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हमारा जो दोनों तरफ फोल्डेड पार्ट है वहाँ से मैं मार्किंग शुरू करूँगी। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्क कर दिया हमने। इस तरफ भी हम वही करेंगे, 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे और राउंड में शेप दे देंगे। ये राउंड में हमने शेप दे दिया है। अब यहाँ से 5.5 इंचेस पे एक मार्क करेंगे। हर जगह यहाँ से 5.5 इंचेस पे मार्क करते जाएंगे। पूरे राउंड में मैं 5.5 इंचेस पे मार्क करती जाऊंगी और ये लेंथ में भी हम 5.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब ये जो हमने सारे पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं उसे जॉइंट कर लेंगे। तो ये दूसरा भी राउंड बन गया हमारा। तो देखिए ये 2 राउंड बन गए हमारे। अब हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। ये पार्ट हमने कट कर लिया है और ये हमारे पास इस तरीके का बन के आया है। हमें इस तरीके का एक और पार्ट चाहिए है, तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है। इसके ऊपर इसको इस तरीके से रख देंगे। बस हमने इस पार्ट को इसके ऊपर रख दिया है। अब हम बिल्कुल इसी शेप और साइज में इस पार्ट को कट कर लेंगे। ये देखिए हमने उसी शेप और साइज के 2 पार्ट कट कर लिए हैं।
अब ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे। अब हम बाहर का जो पूरा सर्कल है उसमें और ये अंदर वाले सर्कल में सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने दोनों राउंड में सिलाई कर दी है। अब हल्के हल्के से इस तरीके से नॉचेस लगाएंगे ताकि जब हम इसे टर्न करें राइट साइड में इस पर चुल ना आए। इसी तरीके से अंदर के सर्कल में भी हल्के हल्के से कट लगा दीजिए। ध्यान रखिएगा आपकी सिलाई ना कटे। अब हम यहाँ से कहीं एक जगह से बीच से कट लगाएंगे, तो मैंने यहाँ से इसे अलग कर लिया है। अब ये जो हमारा ओपन पार्ट है दोनों तरफ, वहाँ से हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेते हैं। देखिए ये पार्ट को हमने उल्टा रखा हुआ है। इसके ऊपर हम इस तरीके से इसे यहाँ से शुरू करेंगे। हमारा जो कट है वहाँ से इस तरीके से शुरू करेंगे और हम पूरे राउंड में इसको अच्छे से अरेंज करके पूरे राउंड में सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने पूरे में सिलाई कर दी है और ये हमारी बटन पट्टी थी उसमें भी। अब हम इस कॉर्नर्स जो है हमारे जहाँ जहाँ हमने सिलाई की है वहाँ पे हम इस तरीके से थोड़े से कट लगा देंगे ताकि जब हम इसे राइट साइड पे टर्न करें इसमें चुल ना आए। तो ये हमने कट लगा दिए हैं। अब हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो राइट साइड पे पूरे पार्ट को अच्छे से बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। ये हमारा बना है बैक का पार्ट। यहाँ पे हम हुक और बटन अटैच करेंगे और ये है हमारा फ्रंट का पार्ट। टॉप का पार्ट कंप्लीट हो गया है हमारा। चलिए बनाते हैं बॉटम के पार्ट को। बॉटम का पार्ट बनाने के लिए ये मैंने एक रेक्टेंगल पीस लिया है। इस तरीके के हम दो पार्ट लेंगे, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। लेंथ देख लेते हैं इसकी। तो इसकी लेंथ मैंने ली है 22 इंचेस की और इसकी ब्रॉडनेस मैंने ली है 42 इंचेस की। इस तरीके के दो पार्ट लिए हैं हमने। अब हम इस पर मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली मार्किंग आएगी हमारी मिडल में जो है 21 इंचेस पे। तो ये मिडल पे मार्क कर दिया हमने। अब हम हर 3 इंचेस पे मार्क करते जाएंगे। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 3 इंचेस पे मार्किंग कर लीजिए। तो ये हमारी हर 3 इंचेस पे मार्किंग हो गई है। अब हम इसमें बॉक्स प्लिट लेंगे। तो मिडल से शुरू करते हैं। इस तरीके से एक पार्ट को उठा के दूसरे पॉइंट के साथ मिला लेंगे और हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि ये निकले ना। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी उसके नेक्स्ट पार्ट के साथ ऐसे मिला के इसे पिन से सिक्योर कर लीजिए। लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट में हम यही करेंगे। बस आपस में पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे और हमारी बॉक्स प्लिट हो जाएगी। इसी तरीके से बैक के पार्ट में भी बॉक्स प्लिट बना दीजिए। ये देखिए हमने सब में बॉक्स प्लिट ले ली है पूरी चौड़ाई में। अब हम इस पूरी चौड़ाई में सिलाई कर देंगे ताकि हमारी बॉक्स प्लिट फिक्स हो जाए। इसी तरीके से हम बैक के पार्ट में भी करेंगे। ये देखिए पूरी चौड़ाई में हमने सिलाई कर दी है और इसकी चौड़ाई उतनी ही रखी है जितनी हमारा टॉप का पार्ट है। इसी तरीके से हमने बैक का पार्ट भी बनाया है। अब हम टॉप और बॉटम के पार्ट की जॉइनिंग कर लेते हैं। तो ये राइट पार्ट है हमारा जिसके ऊपर ये जो टॉप का पार्ट है उसे हम इस तरीके से उल्टा रख देंगे और पूरी चौड़ाई में सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से बैक के पार्ट में भी करेंगे। बॉटम का पार्ट राइट रख के बैक पार्ट को उल्टा रख के पूरी चौड़ाई में हम सिलाई कर देंगे। तो हमारे टॉप और बॉटम के पार्ट की जॉइनिंग हो जाएगी। ये देखिए टॉप और बॉटम का हमने ज्वाइन कर लिया है पार्ट। अब हम इसे उल्टा कर लेते हैं ताकि फिटिंग कर सके। तो ये हमने इसको उल्टा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इस तरीके से शोल्डर्स को मिलाएंगे और हमारी जो पूरी लेंथ है उसमें हम सिलाई कर देंगे।
इस तरीके से इस तरफ भी हम वही करेंगे, दोनों शोल्डर्स को मिलाएंगे अच्छे से और सारे पार्ट्स को अच्छे से मिला के पूरी लेंथ में 1 इंच के डिफरेंस पे हम सिलाई कर देंगे तो फिटिंग हो जाएगी हमारी। देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है। अब बारी आती है नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करने की। तो इस तरीके से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके पूरे हमारा जो नीचे का पार्ट है उसकी बॉर्डर फोल्ड कर लीजिए। तो देखिए हमारी नीचे की बॉर्डर फोल्ड हो गई है और इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।